पिछली कथा में हमने राजा इल के इला बनने और बुद्ध मुनि को देखने की कथा बताई थी। बुद्ध के आदेश से इला की समस्त सखियां किन्नरियां बनकर पर्वत के किनारे पर रहने को चली गईं। इसके बाद मुनि के रूप में रह रहे राजा बुद्ध ने इला से हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं सोम देवता का परम प्रिय पुत्र बुद्ध हूं। हे वरारोहे, मुझे अनुराग और स्नेह भरी दृष्टि से देखकर अपनाओ। बुद्ध की बात सुनकर इला बोली, हे सौम्य सोम कुमार, मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाली स्वतंत्र स्त्री हूं, किंतु इस समय आपकी आशा के अधीन हो रही हूं। अतः मुझे उचित सेवा के लिए आदेश दीजिए और जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। इला का यह अद्भुत वचन सुनकर कामासक्त सोमपुत्र बुद्ध को बड़ा हर्ष हुआ। वह इला के साथ रमण करने लगा। मनोहर मुख वाली इला के साथ अतिशय रमण करने वाले कामासक्त बुद्ध का वैशाख मास एक क्षण के समान व्यतीत हो गया। जैसे ही एक मास पूर्ण हुआ तो पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रजापति पुत्र श्रीमान इल अपनी शैया पर जाग उठे। उन्होंने देखा कि सोमपुत्र बुद्ध वहां जलाशय में तप कर रहे हैं। उनकी भुजाएं ऊपर की ओर उठी हुई हैं और वे निराधार खड़े हैं। राजा इल ने बुद्ध के निकट जाकर उससे पूछा, भगवान, मैं अपने सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, किंतु मुझे अपनी वह सेना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं वे मेरे सैनिक कहाँ चले गए। माता पार्वती के वचनानुसार राजर्षि इल की स्त्रीत्व प्राप्ति विषयक समस्त स्मृति नष्ट हो गई थी। राजा इल की बात सुनकर मुनि बुद्ध ने राजा इल को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, आपके सारे सेवक ओलों की भारी वर्षा से मारे गए। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित होकर इस आश्रम में आकर सो गए थे। अब आप धैर्य धारण करें तथा निर्भय एवं निश्चिंत होकर फल मूल का आहार करते हुए यहां सुखपूर्वक निवास करें। मुनि बुद्ध के वचनों से राजा इल को बड़ी सांत्वना मिली, किंतु अपने सेवकों एवं सेना के नष्ट हो जाने पर उन्हें दुख हुआ। इसलिए राजा इल ने बुद्ध से कहा, हे ब्राह्मण, मैं सेवकों से रहित हो जाने पर भी अपने राज्य का परित्याग नहीं करूंगा। अब क्षण भर भी मुझसे यहां नहीं रुका जाएगा, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे धर्मपरायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैं, उनका नाम शतबिंदु है। अब मैं वहां जाकर उनका अभिषेक करूंगा, तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे। देश में जो मेरे सेवक और स्त्री, पुत्र आदि परिवार के लोग सुख से रह रहे हैं, उन्हें छोड़कर मैं यहां नहीं रहूंगा। अतः मुझसे ऐसी कोई अशुभ बात आप न कहें जिससे मुझे अपने स्वजनों को छोड़कर यहां और अधिक दिन तक रहना पड़े। राजा इल के इतना कहने पर राजा बुद्ध ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, करदम के महाबली पुत्र, तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जब तुम 1 वर्ष तक यहां निवास कर लोगे, तब मैं तुम्हारा हित साधन करूंगा। पुण्य कर्मा बुद्ध का यह वचन सुनकर उस ब्रह्मवादी महात्मा के कथनानुसार राजा ने वहां रहने का निश्चय किया। वे 1 मास तक स्त्री होकर निरंतर बुद्ध के साथ रमण करते और 1 मास तक पुरुष होकर धर्मानुष्ठान में मन लगाते। तदनंतर 9वें मास में इला ने सोमपुत्र बुद्ध से एक पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उसका नाम रखा गया पुरुरवा। पुरुरवा की अंग कांति अपने महाबली पिता बुद्ध के समान थी। वह जन्म लेते ही उपनयन के योग्य अवस्था का बालक हो गया। इस प्रकार 1 वर्ष स्त्री तथा 1 वर्ष पुरुष रूप में उस वन में निवास करते हुए राजा इल को 1 वर्ष पूरा हो गया। तब महायशस्वी बुद्ध ने परम उदार महात्मा संवर्त को बुलाया। भृगुपुत्र च्यवन मुनि, अरिष्टनेमि, प्रमोदन, बोधकर और दुर्वासा ऋषि को भी आमंत्रित किया गया। राजा बुद्ध ने ऋषियों से कहा,
ये महाबाहु राजा इल प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। इनकी जैसी स्थिति है आप सब लोग जानते हैं। अतः इस विषय में कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इनका कल्याण हो। उसी समय महात्मा कर्दम भी वहां पर आ पहुंचे। उनके साथ पुलस्त्य, कृतु, वषटकार तथा महातेजस्वी ओंकार ऋषि भी उस आश्रम में पधारे। समस्त ऋषियों ने एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की तथा वे महाबली राजा इल के कल्याण के लिए अपनी अपनी राय देने लगे। कर्दम ऋषि ने कहा, आप सब लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने, जो इस राजा के लिए कल्याणकारिणी होगी। मैं भगवान शिव के अतिरिक्त और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस रोग की औषधि कर सके। अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर और कोई यज्ञ नहीं है जो महादेव को प्रसन्न कर सके। इसलिए हम सब लोग राजा इल के हित के लिए उस दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान करें। समस्त ऋषिगण मुनि कर्दम की बात से सहमत हो गए। संवर्त के शिष्य राजर्षि मरुत्त ने उस यज्ञ का आयोजन किया। इस प्रकार बुध के आश्रम के निकट वह महान यज्ञ संपन्न हुआ, जिससे महादेव को बड़ा संतोष हुआ। भगवान महादेव ने राजा इल तथा समस्त ऋषियों से कहा, हे द्विज श्रेष्ठगण, मैं आपके द्वारा किए गए इस अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूं। बताइए, मैं बाल्मीक नरेश इल का कौन सा प्रिय कार्य करूं। इस पर समस्त ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कृपा करके राजा इल को सदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर दें। भगवान शिव ने ऋषियों की बात मान ली और राजा को सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त हो गया। यह देखकर समस्त ऋषिगण भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने आश्रमों को लौट गए। राजा इल ने बुध मुनि से विदाई लेकर अपने देश को प्रस्थान किया, किंतु वे बाल्मीक देश न जाकर गंगा और यमुना के संगम तट पर गए और वहां उन्होंने एक नया नगर बसाया जिसका नाम प्रतिष्ठानपुर रखा। यही प्रतिष्ठानपुर आगे चलकर प्रयागराज कहलाया। समय आने पर राजा इल शरीर छोड़कर परम उत्तम लोकों को प्राप्त हुए तथा इला एवं बुध के पुत्र पुरुरवा ने प्रतिष्ठानपुर का राज्य प्राप्त किया। अगली कथा में देखिए, भरत मुनि ने उर्वशी को श्राप देकर धरती पर भेज दिया।